बात जब हमारे देश की आती है तो इसमें कोई शक नहीं कि घूमने के लिए अनगिनत जगह है यहाँ पर, क्योंकि हमारा देश इतना विशाल जो है। इस घड़ी में हम आज आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की तरफ, जिसे कहा जाता है राजाओं की भूमि। अपनी रंगीन संस्कृति को बिखेरते हुए इस राज्य ने सिर्फ राष्ट्रीय पर्यटकों को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित किया है। तेजस्वी महलों, विशाल किलों, मनोरम व्यंजनों, विविध संस्कृतियों और गर्म लोगों का एक रंगीन मेल जोल राजस्थान को गर्व से भारत की महिमा के रूप में कहा जा सकता है। जयपुर की शानदार हवेलियों से लेकर उदयपुर की झीलों तक, मंदिरों से लेकर जैसलमेर और बीकानेर की बालू टीबों तक सब कुछ देखने लायक है यहाँ। तो फिर चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं राजस्थान की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले हमारा सफर शुरू करते हैं राजस्थान की राजधानी शहर जयपुर से। पता है राजस्थान सबसे अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ का लगभग हर शहर एक विशिष्ट रंग के साथ कोडित है। जैसे जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर। जयपुर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रेगिस्तान और महल की छवि आने लगती है। कछवाहा राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बसाया हुआ राजस्थान का ऐतिहासिक प्रसिद्ध नगर जयपुर को बंगाल के एक वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की सहायता से निर्माण करवाया था। इस नगर की स्थापना 1728 ईस्वी में की थी और उन्हीं के नाम पर इसका ये नाम रखा गया। आपको बता दें कि जयपुर भारत का पहला शहर है जिसे वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित किया गया था। यहाँ वास्तुकला, संस्कृति और सभ्यता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग का कर दिया गया था। तब से आज तक जयपुर अपने गुलाबी यौवन को संभाले हुए है। अब देखते हैं जयपुर के दर्शनीय स्थल। सबसे पहले हम बात करेंगे हवा महल की। जयपुर की सबसे आश्चर्यजनक लैंडमार्क अपने गुलाबी जालीदार खिड़कियों और बालकनी के लिए प्रसिद्ध हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जहां से पूरे शहर का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। महाराजा सवाई सिंह द्वारा बनवाया गया ये महल अदम्य खूबसूरती का प्रतीक है, जिसकी रचना में मुगलों और राजस्थानी शैलियों की वास्तुकला साफ झलकती है। इसे हवा महल इसलिए कहा जाता है। 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें महल में हवा के हमेशा प्रवेश के लिए बनाया गया है। ये महल शाही महारानियों के लिए बनवाया गया था ताकि वो गली मोहल्ले में होने वाले त्योहारों, उत्सवों और हलचल की दर्शक बन सके। जल महल एक खूबसूरत वास्तुकला का नमूना। ये महल जयपुर शहर की सागर झील के बीच में मौजूद है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शानदार और शांत जल में स्थित ये एक 5 मंजिला प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है, जिसके केवल एक मंजिला पानी की सतह से ऊपर है, बाकी 4 पानी के नीचे छुपी हुई हैं। ये लोगों के बीच एक कारण से मशहूर है, जो है प्रवासी पक्षियों की झलक। आप यहाँ बहुत से खूबसूरत पक्षियों को देखकर अपनी यात्रा को यादगार बना पाएंगे। अब बात करते हैं नाहरगढ़ किला। अरावली की पहाड़ियों के किनारे पर स्थित नाहरगढ़ किले पर खड़े होकर आप पूरे जयपुर की खूबसूरती को एकटक निहार सकते हैं। इसकी खूबसूरती रात में और बढ़ जाती है। किले की प्राचीन दीवार पर खड़े होकर इस शहर को निहारना, बारिश के मौसम में बादलों का आपको छूकर निकलना, ऐसी खूबसूरती जिसको बयां करना नामुमकिन है। किले के अंदर शीश महल और जयपुर वैक्स म्यूजियम भी आप देख सकते हैं। इन सब के अलावा जयपुर में आप देख सकते हैं जंतर मंतर, आमेर का किला, पिंक सिटी बाजार, जयगढ़ किला, बिरला मंदिर आदि। जयपुर की एक और खास बात है यहाँ के रंगीन लोगों की मेहमान नवाजी और कई वैरायटी के हस्तशिल्पों की दुकानें। साथ ही ये अपने स्वादिष्ट, मसालेदार और चटपटे भोजन के लिए काफी फेमस है। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान के एक और खूबसूरत शहर उदयपुर की। चारों ओर से सुंदर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ राजस्थान के इस शहर को अपनी खूबसूरती के कारण पूर्व का वेनिस कहा जाता है। राजस्थान का वो शहर जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। घाटी में बसा और 4 झीलों से घिरे हुए इस शहर को अगर राजस्थान का कश्मीर कहा जाए तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ ऐसे कई ऐतिहासिक महल देखने को मिलते हैं जहाँ जाकर आपको कुछ समय के लिए राजा महाराजाओं जैसा आभास होने लगेगा। सबसे पहले है उदयपुर के दर्शनीय स्थलों में पिछोला झील। वैसे तो भाई ये एक कृत्रिम झील है, पर इसका प्राकृतिक दृश्य देखकर आपको ये किसी वास्तविक झील से कम नहीं लगेगी। झील की यात्रा नाव की सवारी के बिना अधूरी है।
शाम के दौरान ऐसा लगता है कि पूरी जगह सुनहरे रंग में डूबी हुई है, क्योंकि इमारतों और पानी पर पड़ती सूरज की किरणों से हर तरफ का नजारा सुनहरा हो उठता है। सिटी पैलेस को उदयपुर की शान कहा जाता है भाई, क्योंकि इसको राजस्थान का सबसे बड़ा महल माना जाता है। पिछोला झील के किनारे बसे इस महल में आंगन, मंडप, गलियारे, आलीशान कमरे और लटकते उद्यान है। यहाँ एक संग्रहालय भी है जो राजपूत कला और संस्कृति के कुछ बेहतरीन तत्वों को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं विंटेज कार म्यूजियम। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बहुत साल पुरानी गाड़ियों को कहा जाता है विंटेज कार। जिन लोगों को इस तरह की कारें देखना पसंद है, उनके लिए विंटेज कार म्यूजियम घूमने की अच्छी जगह है। कार के कुछ ऐसे मॉडल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो बेहद अनूठे हैं। गुलाब बाग उदयपुर का सबसे बड़ा बाग है, जिसे भी आप अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अब सैर करते हैं जैसलमेर की। दोस्तों, जिस तरह जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर, उसी तरह जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी। ये सुनहरा शहर थार रेगिस्तान पर बसा है, जहां पर कैंपिंग और ऊंट सफारी का मजा लिया जा सकता है। इस शहर में बड़ी बड़ी कई हवेलियां हैं, जिनकी वजह से जैसलमेर को हवेलियों का नगर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जब इन हवेलियों पर सूर्य अपनी किरणें बिखेरता है, तब इस शहर का रूप देखने लायक होता है। तो जैसलमेर के दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले है सोनार किला। जैसलमेर की शान ये किला सिटी का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। लगभग 80 मीटर की ऊंचाई पर त्रिकुट पहाड़ी पर बना इस किले में 4 द्वार हैं: आखे पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल। पर्यटक यहाँ विभिन्न शाही महल, 7 जैन मंदिरों और कई कुओं को देख सकते हैं। पटुओं की हवेलियां, जैसलमेर में बनी ये इमारतें पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। यहाँ 5 हवेलियां बनी हुई हैं। इन हवेलियों की खूबसूरती आपको बेहद पसंद आएगी। जैसलमेर के बाद अब हम चलते हैं जोधपुर की ओर। जोधपुर शहर, जिसे मारवाड़ भी बोलते हैं, अपनी मीठी बोली के लिए पूरे भारत में फेमस है और यहाँ की भाषा, वेशभूषा, रंग बिरंगे राजस्थानी परिधान सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिस तरह राजस्थान की राजधानी में रहते हुए आपको शाही अनुभव होता है, ठीक वैसा ही अनुभव आप जोधपुर में भी कर सकते हैं। ये न सिर्फ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, बल्कि जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। अपने नीले रंग में रंगे मकानों की वजह से इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। वहीं चमकीले धूप के मौसम के कारण कहा गया है सन सिटी। जोधपुर में राजप्रसाद, गंगा श्याम मंदिर और 23 खंभों पर स्थित नाथ संप्रदाय का मंदिर यहाँ के मुख्य पर्यटक स्थल है। इन सब के अलावा यहाँ मोती महल और 80 किलो सोने से सजा राजा फूल महल भी देखने लायक है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि राजस्थान में सिर्फ मरुस्थल और महल ही हैं, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ आपको हिल स्टेशन घूमने का भी मौका मिलेगा। जी हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं माउंट आबू की। राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन, समुद्र तल से 1722 मीटर ऊपर और अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु पर स्थित ये विचित्र हिल स्टेशन झरने, झीलों और हरे भरे जंगलों का घर है। यह स्थान राज्य के अन्य हिस्सों की तरह गर्म नहीं है, जहाँ के हरे भरे और ठंडे वातावरण में से ये पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। सुंदर मंदिरों और अनेक धार्मिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है ये स्थान। माउंट आबू के बाद अब हम चलते हैं बीकानेर। राजस्थान के उत्तर में बसा बीकानेर रेगिस्तान का शहर है, जिसे संस्कृति और पर्यटकों का स्वर्ग माना जाता है। ये राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा शहर है। बीकानेर को योद्धाओं का शहर माना जाता है। न जाने कितने वीरों ने इस भूमि पर जन्म लिया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। उस समय के राजा महाराजाओं ने यहाँ कई विशाल संरचनाओं का निर्माण करवाया, जिन्हें देखने के लिए आज पूरे विश्व भर से पर्यटक आते हैं। ऐसे शहर को ऊंटों का देश भी कहा जाता है। ऊंटों की सवारी कर बालू टीबों से गुजरता आपको एक अनोखा अनुभव देगा। बीकानेर में आए किसी भी टूरिस्ट को सबसे ज्यादा पसंद आता है 16वीं सदी में बना जूनागढ़ का किला। साथ ही आप देख सकते हैं लालगढ़ महल, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, जैन मंदिर, लक्ष्मी निवास पैलेस आदि। बीकानेर अपनी मिठाइयों और स्नैक्स के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब बात करते हैं अजमेर शहर के बारे में। अरावली पहाड़ियों से घिरा राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर है अजमेर। ये शहर हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मशहूर है अजमेर। 13वीं सदी में बनी यह दरगाह, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्था का केंद्र है। दक्षिण एशिया के मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद इस दरगाह का स्थान है। अजमेर में कई झीलें हैं,
जैसे 1153 से 1150 ईस्वी में लूनी बांध से बनी आना सागर झील। ये कृत्रिम झील पहाड़ियों से घिरी है और इसके किनारे एक सुंदर बाग है जिसका नाम है दौलत बाग। तो दोस्तों ये थी कुछ शानदार राजस्थान की जगहें जहां आप घूम सकते हैं। वैसे आप बताइए, आपने कभी सैर की है इस खूबसूरत राज्य की? आप में से अगर कोई राजस्थान से है तो हमें बताइए जरूर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।